वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। अप्रवासियों की समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है? अप्रवासी क्या, जो अपने बाहर वाले स्टेटों से, हरियाणा से, जैसे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से आके जो इमिग्रेंट वर्कर हैं, जो लोग हैं, प्रवासी हैं, जो आके हमारे यहाँ बस गए हैं, तो उनकी समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें, मैं अपना जो मैं समझ है, मैं उसके हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। देखो, एक चीज का मैं पहले, एक पॉइंट जो मेरे को समझ में आया कि एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक भाई, आप ये हर चीज में दिखता है कि आप खेत में खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, एक लेवल तक ठीक होता है, 2%, 10, 1 कट्टा डाल दिया, 2 कट्टा डाल दिया, उससे ज्यादा डालोगे तो वो फसल को जला देता है। देसी खाद भी ज्यादा डालोगे एक लिमिट के बाद वो भी गड़बड़ करने लग जाता है। खाना आप ज्यादा खाओगे, जीने के लिए खाने की जरूरत है। अब अगर आप खाना ज्यादा खाओगे तो मोटे होगे मरोगे, नहीं खाओगे तो पतले होगे। तो हर चीज में, हर एक खाने में वैरायटी होती है कि कुछ आपको हरा भी खाना है, कुछ पीला भी खाना है, कुछ प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, सारी चीजें मिला के एक संतुलित होता है, तब तक ये सही होता है। तो आपको कल्चर में, किसी स्टेट में आप जब तक रहते हो, आपको इंसानों के दौर पे दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो आके रह सकते हैं, रहते भी थे। तो अभी अगर वो एक लिमिट के बाहर निकल जाए, जैसे कि अभी एक लिमिट क्या होता है, सस्टेनेबल लेवल होता है कुछ की 5%, 10%, 20% बाहर के लोग रहें, 80% लोकल्स रहें कहीं भी, तो आई थिंक इट वॉन्ट क्रिएट दैट ए बिग प्रॉब्लम। और 10-20 साल में वो लोकल के हिसाब से हो जाते हैं, फिर बाद में और कोई आए, जैसे भी चलता है, इंसानों को दूसरों की मदद करनी चाहिए ऑफकोर्स। तो अभी एकदम बड़ा फ्लक्स आ जाए, अब माना कि आप ही 30% रह जाए, तो फिर किसका कल्चर इन्फ्लुएंस रहेगा? सारे ही बिगड़ जाएगा ना मामला। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एक अंधा ये नहीं होता कि हम बिल्कुल नहीं लेंगे। भाई हम भी बाहर जाते हैं, हमें भी रखते हैं लोग, हम भी नौकरियां करते हैं, तो आप नहीं लोगे तो फिर और क्या होगा? या फिर एकदम सारा ही ले लो, वो भी गलत है। कि आप अभी यूपी बिहार में 40 करोड़ रहते हैं, हरियाणा में 3 करोड़ है, वहां से 3 करोड़ आ जाते हैं, तो फिर आपका कल्चर क्या रहेगा? आपका गवर्नमेंट किसकी रहेगी? आपका जो आपने बिल्ड किया है, अरे यू आर पेइंग द प्राइस फॉर समवन एल्स मिस्टेक, कि चलो वहां पर गड़बड़ हुई है, आपने तो गड़बड़ नहीं की ना, आप उसका वजन लेके बिगड़ रहे हो। या फिर आप अपने पास रह रहे हो, या आप कितना परसेंट दान कर सकते हो? 10%, 20% दे सकते हो, 30% गवर्नमेंट को देते हो। आप ये सारा ही दे दोगे, खुद भूखे मर जाओगे। तो एक बेसिक सा यही है कि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो, कि एक लेवल सेट करते हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 20-30 ईयर्स के बाद, फिर जब नया बंदे आते हैं, ये लेवल हो। इससे मतलब ये होता है कि जो लोकल्स हो, जहाँ की, जहां पर लोग आके बस रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आप डाल रहे हो, वहां वालों को इतना प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा बहुत तो होगा ही, बट इट शुडंट बी बेनिफिट। हर चीज के फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हम, हमारे पास लेबर आता है, वो फैक्ट्री में सस्ते में काम करता है, डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, रेट डाउन होते हैं, बढ़िया चीजें होती हैं, आपको किराया मिलता है, आपकी सेल होती है, ऑफ कोर्स ये सब अच्छा है, लोगों को फ्री है। और एक बाहर का कल्चर का जो इन्फ्लुएंस होता है, उनके खाने के तरीके, उनके रहने के, और आप सीखते हो। ऑफ कोर्स ये उसकी अच्छाइयां हैं। बुराइयां क्या है कि अगर एक लिमिट से ज्यादा आ जाएगा, तो फिर आपके कल्चर पे आपके बच्चे भी, वही हमारे कुछ बच्चे होते हैं, वो उन्हीं की लैंग्वेज बोलने लगेंगे जो इमिग्रेंट हैं आए हुए, ठीक है। और वो क्या होगा कि उसके साथ जब ज्यादा गरीबी आएगी, तो उस पर अभी हमारे पास नशे की प्रॉब्लम जो हमने देख रही है। अब वो गरीब हैं, रह रहे हैं, एक 10 बाय 10 कमरे में 10-10 रह रहे हैं, तो वो नशा भी करेंगे, उनके स्केप है, वो जुआ भी खेलने का प्रॉब्लम आ चुका है। गंदगी, कभी घर में 100-100 आदमी पड़ा है। पहले एक घर में जिसमें 5-7 आदमी रहता था, अभी लोगों ने क्या किया, कमरे बना दिए उनको, किराए वालों को ये। तो एक एक घर में 10-10 कमरे हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग पड़े हैं, और उनका एक दो या शेयर बाथरूम है। तो 100 लोग आएंगे जाएंगे, तो गली में जो खर्राट होगा, या अपने ही नेबर में, अगर आपके पड़ोस में 100 बंदा रह रहा हो घर में, तो शोर भी होगा, बातें भी होगी, झगड़े भी होंगे, क्राइम भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो एक ज्यादा आपके घर में 100 रिश्तेदार भी आ जाए, तब भी गड़बड़ हो जाती है, आपको पता ही, ठीक है ना। तो एक लेवल होना चाहिए कि घर में 20-30 है। सेक्टरों में या शहरों में आपने देखा है कि यही रूल है कि आप एक डिजाइन नक्शा पास करते हो घर का, तो सब जगह यही है। हमारे यहाँ इस चीज को समझ नहीं पा रहे लोग, इस इधर से उधर कर रहे हो, कि एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी क्या हुआ पहाड़ों में, उत्तराखंड में आप जाते हो, पहले था कुछ होटल थे और कुछ घर थे, अभी क्या लोगों ने पूरा ही तोड़ तोड़ के, पहाड़ तोड़ के होटल होटल बना दिए। अभी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो सीनरी ब्यूटी थी वो खत्म हो गई है। तो एक अंधी चाल से बचने वाली बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है कि आप इतना ही करो कि लोकल को फायदा भी हो, और उस पर रिसोर्सेज पे इतना वो भी ना पड़े, फर्क भी ना पड़े, ठीक है ना। तो अभी हमारे गांव का जो असली जो बेचारा पे कर रहा है, वो गरीब कर रहा है। अमीर क्या है, अमीर निकल गया है, सेक्टर में आके बस गया, उसने 1 करोड़ का घर ले लिया, उसको जो मर्जी हुआ है, तो उसने अपने कमरे में जो पुराने घर थे उसमें 10 करा दिए, तो उसका पड़ोसी उसका घाटा ले रहा है। और ये समस्या बन कैसे रही है? देखिए, इसमें जो कुछ बेनिफिशियरी लोग हैं, जैसे कि जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं, उनको फायदा है कि नया बंदा आ रहा है तो वोट बनेगा उसका,
ठीक है, वोट बनेगा या कोई नया एमएलए है, एमसी है, वो खड़ा होता है या कोई सरपंच खड़ा होता है, नया वाला भी जो सोच रहा है, तो उनमें हमने देखा, ये पैटर्न देखा कि सब जो जो सरपंच खड़ रहे हैं उनको हर के लिए वोट सोने जैसी होती है, तो बनवाते हैं, सारे देखते हैं कि वो पहली बार वोट बनेगी तो वो वोट बन जाएगा, उनके लिए है। और दूसरा क्या होता है कि जो दुकानदार है, जिसके वहां माल बिक रहा है, जो शराब बेचने वाला उसकी शराब बिक रही है, जो नशा बेचने वाला उसका नशा बिक रहा है, जो किराया वाला उसको पता है कि मेरा एक घर है जिसका कोई 5-7 हजार रुपये किराया नहीं देता, अगर मैं छोटे छोटे कमरे बनाऊंगा तो उसको मेरे को 20-30 हजार, 40-40 हजार किराया आएगा, ठीक है ना। तो वो लोग हैं बेनिफिशियरी, उनको 2 रुपए का फायदा, और उसके चक्कर में अगर अगले का 100 रुपए का नुकसान तो वो कर देता है। इसमें कुछ लोग बेनिफिशियरी हैं, गांव के कुछ लॉज हैं कि उसके अंदर क्या है कि कोई कुछ भी कर सकता है, गांव में कोई रोक तो सकता नहीं आपको कि आप कुछ भी बनाओ। तो वो लोग अपना करंट या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखने के चक्कर में लॉन्ग टर्म नुकसान कर लेते हैं। जैसे कुछ बोर्ड बना रहा था, अगले वाले टाइम में तो एमसीबी नहीं का बनेगा जो है, तो वो तो फिर आप कुछ भी नहीं बन पाओगे, वो तो तब की तब देखेंगे, आज का आज देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ लोगों का जो शॉर्ट टर्म सोचना है, एक पास की सोच के चलते हैं, और वो लंबे पिक्चर में नहीं देख पाता। जो सोसाइटी है वो अपने दिनचर्या में फंसी हुई है और वो एक लॉन्ग टर्म में नहीं सोच पा रही। तो आने वाले टाइम में अगर यूपी बिहार में अगले 40 करोड़ के करीब लोग हैं, और झारखंड लगा के तो 50 हो जाएगा, और बंगाल का लगाओगे तो बहुत, और आपके पास 3 करोड़ है, अभी भी 50 से 60 लाख जो यूपी बिहार के इमिग्रेंट वर्कर हरियाणा में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, 2.5-3 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो उसके बीच में आने वाले टाइम में उनके लिए 1-2 करोड़ बढ़ा लेना, आ जाना, उनके लिए उस पर पॉपुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो कुछ सालों में पैदा कर देते हैं। पर आपके यहाँ कल्चर या हरियाणा जैसी चीज या नहीं बचेगी, जब वो 50% से 60% से हो जाएगी, या यही पंजाब का हाल है, तो आपको कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये गांव के लेवल पे हम ट्राई कर रहे हैं, पर आप शहर के लेवल पे या देश के लेवल पे, हरियाणा के लेवल पे आपको कैसे किस लेवल पे कंट्रोल करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी आपको, भाई रेजिडेंट परमिट या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोग के कल्चर को प्रिजर्व करे। और आप मदद कर रहे हो, आज वो फंसे हैं, मन कल हम भी फंस सकते हैं ना, वो फंसे, कम से उनको मदद तो मिल रही है। आप यही खत्म कर दो फिर कहाँ जाओगे, भागोगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप भी तो बाहर गए हो, मैं भी, जैसे भी मैं खुद इमिग्रेंट हूँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप भी तो बेंगलोर में रहते हो। तो मैं आपसे एक सिंपल सा आंसर करना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ के आके यहाँ के लोकल्स के लिए बुरा हो जाऊं, मैं उनको नुकसान पहुंच रहा मेरे का, तो शुड आई बी स्टेइंग हियर। अगर वहां का लोकल आदमी मेरे को बोले कि तुम चलो यहाँ से, कि एक बोलो कि बहुत गड़बड़ हो चुका है हमारे यहाँ, छोड़ो, तो हमें जाना पड़ेगा, ऑफकोर्स जाना पड़ेगा। मेरे बाप दादाओं ने तो ये शहर नहीं बसाया ना, मेरे बाप दादाओं ने तो शहर नहीं बसाया, उनको लोगों ने मेहनत करी है, इनके लोगों ने सब कुछ करा है। जब तक मैं यहाँ के लोकल के लिए बेनिफिशियल हूँ, जब तक मैं यहाँ के लोकल्स के लिए बेनिफिशियरी हूँ, मेरे यहाँ टैक्स भरता हूँ, यहाँ रह रहा है, यहाँ का कल्चर एनरिच हो रहा है, ठीक है, कुछ उसमें मुझे फायदा हो रहा है, कुछ उनको भी फायदा हो रहा है, कुछ तो नुकसान होगा ऑफकोर्स की, या थोड़ा बाहर से तो कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, ऑफकोर्स होगा। बट अगर बेनिफिट ज्यादा है नुकसान के कंपेयर, तो एक अच्छा ट्रेड बनता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। एक ट्रेड या एक वो बनता है, जो दोस्ती बनती है या कोई रिलेशन होता है, उसमें हमेशा देखा जाता है कि कुछ फायदा कुछ नुकसान है, और फायदा ज्यादा है तो लोग चलते हैं। हर चीज के खाने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, पानी ज्यादा पी, तो एक चीज का वो होता है, जब तक वो बैलेंस बना हुआ है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो तब तक ठीक है। तो वही है, अगर हमारा पूरा हरियाणा पंजाब लगा लो, या पूरा इंडिया में से कुछ करोड़ लोग जाके कनाडा बस जाएं, तो क्या होगा, वो तो वैसे ही वो इंडिया ही बन जाएगा ना, वो बर्बाद ही हो जाएगा। तो उन्होंने भी एक इमिग्रेशन के रूल्स डाले हुए हैं, कुछ वो किए हुए हैं, तो आपको अगर ये है तो ये करना पड़ेगा, वरना आपका यहाँ नुकसान होने वाला है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे से बनी हुई है, पर कोई क्वेश्चन हो, आपको लग रहा हो, पूरा दिल से पूछिए जो भी है, या कि आपको कितना ब्लंट हो, आई एम रेडी टू टेक, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और टॉपिक है, कोई वीडियो बनानी है तो जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।